जैन साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मत शानदार जिंदाबाद होंगे। आज मैं करंट अफेयर का एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं। इसका नाम है स्पेस करंट अफेयर 2024। आप इस स्पेस करंट अफेयर 2024 में जितने भी स्पेस अंतरिक्ष संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने लगभग 50 MCQ शामिल किए हैं, आप देखेंगे और एक विशेष तरीके से अध्ययन करेंगे। इसमें मैं MCQ के साथ साथ आपको थ्योरी भी देखने के लिए मिलेगी मित्र। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि सेशन को आप कंप्लीट देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम मिलेंगे। चाहे आप UPSC का तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, RO ARO की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दावे के साथ मैं कह सकता हूं हाँ, 2 क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिलने के लिए आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन, इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को खुद फील कर सकते हैं कि सेशन कितना महत्वपूर्ण है, कि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मित्र। तो बगैर देरी के हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष में 100 दिन तक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। मतलब वह व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष में 1000 दिन कंप्लीट किए हैं, 1000 दिन रहने का, वहां पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, वह व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो मित्र, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जब तक मैं बताता हूं कि इसका जो राइट आंसर है वह बी सही है। ओलेग कोनोनेको हैं। ये 1000 दिन तक, 1000 डे तक देखेंगे कि इन्होंने वहां अंतरिक्ष में रह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ओलेग कोनोनेको है मित्र, ये रूस के रहने वाले हैं। कहां के? रसिया के रहने वाले हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आपको ये इमेज में दिखाई दे रही है, HD इमेज दिखाई दे रही है मित्र, ये कहां के आप देख सकते हैं, ये रसिया के हैं। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनका मैं नाम बताया था आपको, ओलेग कोनोनेको हैं, जिन्होंने 1000 दिन पूरे करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। हो सकता है कि एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100% मिल जाए। इन्होंने 1000 दिन क्या किए हैं, पूरे किए हैं, और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब तक कोई व्यक्ति इतना नहीं रहा है जितने ये रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा यह गया है, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हैं। देखो यहां पर 2 बात दी गई है। भारतीय मूल की है, लेकिन भारतीय नहीं है। भारतीय मूल की ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का निवासी हो, भारत का रहने वाला हो, और वो वर्तमान समय में किसी दूसरे देश में जाकर बस गया हो। ठीक है, उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। तो देखिए, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री हो तीसरी बार, पहली बार भी गई थी, दूसरी बार भी गई हैं, सुरक्षित तरीके से वापस आ गई, तीसरी बार भी गई हैं। अब देखिए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो सुनीता विलियम्स है। क्या है? सुनीता विलियम्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुनीता विलियम, अगर देखा जाए, यह वर्तमान समय में नासा के बारे में आप जानते होंगे। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसमें ये वर्क करती हैं, और ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं। मोस्टली गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं मित्र। ठीक है, गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। सबसे पहले यह आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला का। यह पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई हुई थी। और इसके साथ साथ इन्होंने, इसके बाद ये गई थी, लेकिन कल्पना चावला सुरक्षित पृथ्वी पर नहीं आ सकी। ये 2003 में ही इनका जो विमान था वो क्रैश हो चुका था। उसके बाद सुनीता विलियम्स गई थी मित्र। तो तीसरी बार जाने का रिकॉर्ड किसने कायम किया है? महिला ने। तो सुनीता विलियम्स ने किया है। इसलिए इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। सुनीता विलियम, इट इज राइट आंसर। देखिए, आपको यह इमेज में दिखाई दे रही है, सुनीता विलियम है, आप देख सकते हैं, ये सुनीता विलियम्स हैं। आपको बताना चाहता हूं, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अंतरिक्ष में जाते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो। ठीक, सुनीता विलियम्स और बुच ब्लोमर, ये आपको बुच ब्लोमर दिखाई दे रहे हैं। नासा के स्टार लाइन मिशन के तहत, इस पॉइंट को याद रखेंगे, कौन सा मिशन है? स्टार लाइन मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। ये 5 जून 2024 को इनका मिशन था, वो लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 2024 को इनका मिशन क्या हुआ था, ये अंतरिक्ष में गई थी।
और स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला दूसरा स्पेसक्राफ्ट है। मतलब ये है कि इसमें यह बताया गया है कि जो इनका जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला यह दूसरा स्पेसक्राफ्ट है। कौन सा? स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट है मित्र, जो आप देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है इसके अलावा अमेरिका के पास इलान मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। एलन मस्क या इलान मस्क, बात एक ही है मित्र। जो एलन मस्क हैं ये स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। किसके? स्पेस एक कंपनी है जो अंतरिक्ष के लिए वर्क करती है। निजी क्षेत्र की, प्राइवेट क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी है, जिसके मालिक कौन है तो बता सकते हैं एलन मस्क है मित्र। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने में कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाहन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, बस, 4 व्हीलर जो भी होती हैं, उसी तरीके से ये एलन मस्क की जो कंपनी है उसका एक वाहन है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। क्या नाम है? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ये क्या करता है? ये भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करता है मित्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा यह गया है किस देश की चांग E6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो चांग E6 है मित्र, इसने जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है, साउथ पोल का जो डार्क वाला एरिया है, अंधेरे वाला एरिया है, वहां पर लैंडिंग की है। तो आप नाम से जान सकते हैं चांग E6 किसका है? चाइना का है। इसलिए हम ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसका है? चाइना का है। हम इसलिए हम ए ऑप्शन की जाएंगे। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग याद रखना इसको, क्वेश्चन को हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो बताना चाहता हूं, चीन के जो स्पेस मिशन चांग E6 ने 3 जून 2024 को क्या भरी थी? उड़ान भरी थी, और उसे सेम भरी थी जो चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा है। ठीक है, और यह 3 मई 2024 को क्या हुआ था? लॉन्च किया गया था। चांग E6 लैंडर चांद के दक्षिणी, मैंने बताया था दक्षिण, जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। उसी तरीके से यह भी जो चांग E6 लैंडर है वह भी चंद्रमा के दक्षिणी जो पोलर है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके अंधेरे वाले एरिया में क्या हुआ था? लैंड हुआ था। आपको बताना चाहता हूं इसका वर्क क्या होगा कि ये वहां से 2 किलो सैंपल लेकर के आएगा, और लेकर के आने के बाद उसे जमीन पर लाएंगे और उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। चंद्रमा के पे पानी है या नहीं, कौन कौन सी उसकी जमीन है, उस पर कौन कौन से मिनरल्स है मित्र, इसमें आप देखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा यह गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय हो गया है। मतलब यह देखा गया है ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं जो उसमें अत्यधिक मात्रा में वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती है वो एक्टिव हो गई, ये पूछा गया है मित्र। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र इसमें से जो शुक्र ग्रह है, कौन सा? शुक्र ग्रह है, वह पहले की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी एक्टिव हो गया वहां पर। ठीक है, और इस बात का अध्ययन किसने किया है? तो इस बात का अध्ययन है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है मित्र, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका अध्ययन किया है मित्र। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्र कि यह भारतीय निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है मित्र, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर सुन लीजिए, दुनिया का पहला, जहां पर वर्ल्ड की पहली बात आ जाती है, जहां पर पहला शब्द जिस क्वेश्चन में लग जाता है वह क्वेश्चन अपने आप में मित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे कहूंगा कि यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए मित्र। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी दिया ही नहीं है। अग्रकुल कॉस्मॉस कंपनी है। और आपको बताना चाहता हूं जो अग्रकुल कॉस्मॉस कंपनी है ये भारत की निजी क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो बता सकते हैं तेलंगाना के हैदराबाद में मित्र।
कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। इन बातों को याद रखेंगे मित्र। आपको बताना चाहिए, देखो इससे पहले जो कॉस्मोस कंपनी है, अग्रकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसने अपना पहला जो रॉकेट था उसका नाम क्या था? अग्रबाण था। उसका सफलतापूर्वक क्या किया था? लॉन्चिंग किया था। आपको बताना चाहता हूं, इसने जो परीक्षण किया है वह श्रीहरिकोटा के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीहरिकोटा है वह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। इसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। ठीक है। और इस द्वीप पर मित्र क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगर आपसे पूछा जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है तो श्रीहरिकोटा दिया होगा मित्र। यहीं से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, यहीं से सेकंड लॉन्च किया गया था, यहीं से फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और ये कहां से है? श्रीहरिकोटा से मित्र। कहां से? श्रीहरिकोटा से। तो आप लोग याद रखना कि श्रीहरिकोटा से में भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष लॉन्च पैड से भी को भी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। मिशन का नाम क्या था? अग्रबाण ये था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां स्टडी संबंधी बहुत सारा मैटेरियल मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी मित्र। आगे देखिएगा, पूछा यह गया है अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने जो कृत्रिम सूर्य है, जो कृत्रिम रूप से मानवीय रूप से बनाया हुआ सूर्य है, सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया गया है। मतलब क्वेश्चन मेरा यह है कि ऐसा मतलब किस देश के, ऐसे कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कृत्रिम रूप से सूर्य बनाया था, उसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक, जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर इन्होंने 48 सेकंड तक मैनेज किया था। क्या किया था? मैनेज किया था। तो यह काम मतलब दक्षिणी कोरिया की, किसके? दक्षिणी कोरिया के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। साउथ कोरिया के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कृत्रिम सूर्य बनाया, उसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान को 48 सेकंड तक क्या किया? रिकॉर्ड मतलब बनाए रखा उसको। यह तापमान सूर्य का जो कोर वाला भाग होता है, कोर से 7 गुना अधिक है। कोर मतलब जिसके अंदर बिल्कुल पॉइंट वाला भाग होता है, वो वाला। इससे पहले 2021 में 30 सेकंड तक इसको क्या किया गया था? रिकॉर्ड किया गया था। आपको इस तरीके से सूर्य बनाया गया था मित्र। आपको बताना चाहता हूं, जो सन होता है मित्र, जो सूर्य होता है, आप जानते होंगे शायद, सूर्य होता है वह नाभिकीय संलयन विधि पर कार्य करता है, आप लोग याद रखना। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और एक हीलियम का जब परमाणु बन जाता है उसमें अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है मित्र। आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जॉन एल जैक। जो जॉन एल जैक हैं, जॉन एल जैक स्विफ्टर जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है मित्र? ये एक अवार्ड है, पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विफ्टर जूनियर पुरस्कार 2024। तो ये किसको दिया गया है? ये पूछा गया है। तो मित्र यह इसरो को दिया गया है। किसको? जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है बता सकते हैं आप? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में मित्र। कहां पर है? कर्नाटक में है। अच्छा, जो इसरो है मित्र, इसका हेडक्वार्टर आपको मैंने बता ही दिया। इसकी स्थापना है वो 1969 में की गई थी। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन है। इन्हीं की अध्यक्षता मित्र चंद्रयान 3, कौन सा? चंद्रयान 3 लास्ट ईयर 2023 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक।
किसकी अध्यक्षता में? एस सोमनाथन की अध्यक्षता में। पूछा क्या गया है कि जॉन एल जैक स्विंगटन जूनियर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो बता सकते हैं इसरो को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान 3 की सफलता की, चंद्रयान 3 की सफलता के कारण क्या किया गया है? इसे यह सम्मान दिया गया है इसरो को मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा यह गया है मित्र कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप सिर्फ ये बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है मित्र। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 12 अप्रैल इट इज राइट आंसर, क्योंकि 12 अप्रैल को ही जो यूरी गागरिन थे, जो यूएसएसआर के ने भेजा था, रूस के रहने वाले थे यूरी गागरिन, वो सबसे पहले स्पेस में गए थे। किस में गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। कौन गए थे? यूरी गागरिन। कब गए थे? 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं मित्र। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है मित्र। कौन सा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके यूरी गागरिन है। आपको बताना चाहता हूं 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यूरी गागरिन, जो कहां के थे? सोवियत संघ के थे। किसके मित्र? सोवियत संघ के थे। सोवियत संघ किसे कहते हैं? जो वर्तमान में आप जो रूस देख रहे हैं, जो रसिया देख रहे हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसका जो विभाजन है सोवियत संघ का वो 1991 में हो गया था। विघटन हो गया, टूट गया था, तो रूस के साथ साथ 13 अन्य देश भी बन गए थे मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमारे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, वह लॉन्च करेगी। किसकी? तो इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है मित्र, क्योंकि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो प्रोबा 3 है, प्रोबा 3 क्या है? एक मिशन है, उसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा मित्र। इसको यहां पर लाया गया इसरो के पास, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं मित्र। ठीक है, बताना ये चाहता हूं। अच्छा, ये प्रोबा 3 है, प्रोबा 3 का मतलब टारगेट क्या है? तो बताइए। ये सूर्य का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का अध्ययन करेगा। आपको बताना चाहता हूं कि 2023 में आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। इस आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य के अध्ययन से मित्र। अगर पूछा जाए कि आदित्य L1 का संबंध, वैसे भी आप देखेंगे आदित्य किसका पर्यायवाची है हिंदी में? तो सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आदित्य L1 है, वह सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम क्या है? इसरो ने लॉन्च किया था 2023 में। इसी तरीके से जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम, उसने भी वह हमारे इसरो के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजेगी। ठीक है मित्र, इसलिए क्वेश्चन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? बहुत क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसी साल जाएंगे मित्र। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले पर्यटक पूछा है। हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश शर्मा। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे, जो कहां पर गए थे? अंतरिक्ष में गए थे मित्र। लेकिन अगर पर्यटक की बात आ जाए कि पहले भारतीय पर्यटक कौन है, तो गोपी थोटाकोडा है मित्र। कौन है? गोपी थोटाकोडा है। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं, और ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। किस राज्य से? ये आंध्र प्रदेश राज्य को। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मित्र गोपी थोटाकोडा। ठीक है मित्र, आपको बताना चाहता हूं पायलट गोपी थोटाकोडा पहले ऐसे पर्यटक हैं जो अंतरिक्ष में सैर करेंगे। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के, इनका वो है NS-25 मिशन के तहत 6 क्रूज सदस्यों में शामिल हैं। मतलब यह है इनके साथ साथ अन्य 5 लोग भी जाएंगे, छठे व्यक्ति यह है। ठीक है,
भेज कौन रहा है? अमेजन के संस्थापक हैं, वो कौन, उनका नाम क्या है? जेफ बेजोस। वैसे ही पूछा जाए कि पूछा ये जा सकता है कि अमेजन के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस हैं मित्र। ठीक है, इस पॉइंट को आप अलग से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, गोपी थोटाकुरा है, वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने, किसने? इन्होंने, गोपी थोटाकुरा ने, जो तंजानिया मित्र अफ्रीकी देश है, जैसे एशिया में भारत स्थित है, उसी तरीके से तंजानिया जो देश है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में स्थित है। वहां के वहां पर ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? किलीमंजारो। वैसे पूछा जाए कि किलीमंजारो ज्वालामुखी कहां पर है, तो बता सकते हैं वह तंजानिया में है। कहां पर है? तंजानिया में। ज्वालामुखी पर्वत है ये, वह उस पर क्या की थी? चढ़ाई की थी, उस पर गए हुए थे। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इनको अलग से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है मित्र, धूम्रकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आया था? मित्र, आप लोगों से गुजारिश मेरी यह है कि यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे मित्र, फिंगरप्रिंट आपके सही हो जाएंगे। लाइक करने में कुछ नहीं जानता है, और 5 दोस्तों के जरूर शेयर कर लीजिए। और सेशन पे नए हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जीएस के सारे विषय और करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। तो मित्र, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि धूम्रकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आया था? एक धूम्रकेतु था। धूम्रकेतु मतलब ऐसा एक आकाशीय पिंड जो विशालकाय होता है, किसी अन्य ग्रह को क्षति पहुंचा सकता है। तो धूम्रकेतु पॉन्स, जिसका नाम क्या था? पॉन्स ब्रुक्स, कब सूर्य के सबसे नजदीक आया था मित्र? तो 21 अप्रैल को आया था। कब आया था? 21 अप्रैल को आया था, आप लोग याद रख सकते हैं। 21 अप्रैल को आया हुआ था मित्र। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल कर लेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है भारत, देखो जो भारत सरकार के जो टारगेट हैं वहां से क्वेश्चन आना लगभग 90% तय होता है। जो इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी टारगेट हुए, चाहे योजना संबंधी हुई या उसके हेल्थ संबंधी हुई, स्पेस संबंधी हुई या फिर बैंकिंग संबंधी हुई, कोई उसका टारगेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है मित्र। तो ध्यान रखना, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त मिशन हासिल कर लेगा? तो 2030 तक कर लेगा मित्र। कब? 2030 तक इस टारगेट को इंडिया अपना क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा मित्र। देखिए, यहां मैंने आपको बताया था इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, ये हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। इन्होंने घोषणा की है कि भारत 2030 तक क्या कर लेगा? अंतरिक्ष मलबा मुक्त घोषित कर लेगा। वर्तमान में भारत के 54 अंतरिक्ष यान और कई गैर कार्यात्मक वस्तुएं कक्षा में, मतलब अंतरिक्ष में क्या कर रही हैं? रूट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आर्यभट्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह भारत के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इनके नाम पर प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है जो अपने कार्य में, उस कार्य में, अंतरिक्ष संबंधी कार्य में एक विशेष योगदान रखता है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2024 का यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुब्बाराव पालपुरी को दिया गया है। ए इसका राइट आंसर है मित्र। डॉक्टर सुब्बाराव पावलुरी को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। आप लोग याद सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर मित्र। इस तरीके से दिया गया। आपको बताना चाहता हूं कि जिनका मैंने अभी जस्ट नाम लिया था, सुब्बाराव पालपुरी, ये अनंत टेक्नोलॉजी, कौन सी? अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। और सीईओ डॉक्टर सुब्बाराव पालपुरी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। इनके पास अंतरिक्ष कार्यक्रम में 40 वर्ष, इन्होंने अंतरिक्ष जो एजेंसी है भारत की, उसमें 40 वर्ष तक क्या किया है? वर्क किया है। इन्हें विशेष तौर से अनुभव है मित्र। ठीक है, उन्होंने 1993 में अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड की क्या की थी? स्थापना की थी मित्र। यह एक उद्यमी भी है और टेक्नोलॉजी भी है मित्र। ठीक है, देखो अब आर्यभट्ट पुरस्कार की बात आएगी है, तो यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है मित्र। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा यह गया है, मीथेन सेट किसने लॉन्च किया है? मीथेन सेट एक सैटेलाइट है, यह किसने लॉन्च किया है? तो यह मित्र लॉन्च किया गया स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। मैंने आपको बताया था स्पेस एक्स कंपनी है, यह अमेरिका की, किसकी? अमेरिका की, यूएसए की प्राइवेट क्षेत्र की, मतलब निजी क्षेत्र की, किसकी? निजी क्षेत्र की कंपनी है।
और इसके जो सीईओ या मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं, एलन मस्क हैं स्पेस एक्स कंपनी के मित्र। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये एलन मस्क के मित्र कौन है, एलन मस्क हैं। एलन मस्क किस स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों को निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। मीथेन सेट का मतलब ये होता है, ये पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करेंगे। इन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है मित्र, मीथेन सेट, ये पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करेगा जहां से मीथेन गैस निकलती है और जो हमारा वायुमंडल है उसको प्रभावित करती है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उन रिसोर्स का अध्ययन करेगा कि कहां कहां से मीथेन सेट गैस निकल रही है मित्र, ठीक है। इसलिए मीथेन सेट इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्कल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है मित्र। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्कल उस रॉकेट का नाम है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो मित्र ये काम अपनी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इसरो द्वारा किया गया। 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखना मित्र। ये है मित्र जिसे आप देख रहे हैं, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की स्पेस फुल लैंडिंग कराई है और ये इसमें सफल भी रहा है मित्र, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस के स्यूज MS-25 स्क्रिप्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है। तो इसमें मित्र 3 लोग गए हुए हैं। कितने लोग गए हुए हैं, 3 लोग गए हुए हैं, आप लोग याद रखना। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए, रूस के स्यूज MS-25 किसने भेजा है, पहले इस बात को ध्यान रखना। फैक्ट यहां पर दिमाग लगाना, किसने भेजा है, तो रूस ने भेजा है। उस मिशन का नाम क्या है, सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर भेजा गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है, ठीक है मित्र। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। 3 लोग इस टाइप से हैं। इनका अगर नाम देखना चाहें तो नाम ये लिखे हुए हैं। मैंने आपसे फिर भी कहा है कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी PDF मिल जाएगी, सब कुछ बहुत चीज आपको स्टडी करने संबंधी मिल जाएगा। इन तीनों के नाम हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है मित्र, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा। देखो स्टार्ट कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। स्टार्ट कार्यक्रम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है। तो मित्र ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भी इसके द्वारा इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 लॉन्च किया गया। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल मई जो इस वर्ष 2024 के दौरान इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या होगा मित्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से UG और PG छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रारंभिक स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोस्टली टारगेट इसका यही है। वर्तमान समय में ऐसी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत चल रही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अच्छा आपको यह बताना है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको यह क्वेश्चन बताना है। गूगल करिए, कुछ भी करिए। द्वारा चंद्रयान 3 को लैंडिंग साइट को किस नाम दिया गया है, मतलब यह है जहां पर अपना चंद्रयान 3 जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था उस स्थान का नाम क्या दिया गया है, उस स्थान का नाम क्या दिया गया। और ये इसरो या भारत सरकार द्वारा इस जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसको आग्रह किया गया था कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान को हम क्या नाम देना चाहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट देना चाहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट देना चाहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या कर दी है, इसे मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मित्र, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बताना चाहता हूं कि जो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के बारे में मैंने इसी सेशन में आपको बताया है, 14 जुलाई को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और यह मिशन जो चंद्रयान 3 था मित्र 23 अगस्त को शाम 6:04 पर क्या होकर गया था, चंद्रमा पर लैंड कर गया था।
हमारा जो विक्रम लैंडर था, विक्रम लैंडर मित्र ये है, मतलब जो लैंड करता है, ऐसा ऐसा यान जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है, उसका नाम क्या था? विक्रम था। और उसमें से जो खिलौना निकल करके, एक खिलौना निकल करके बाहर निकला और उसने विशेष तौर से सब चीजों का अध्ययन किया, और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? इसरो, उसको फोटो खींच करके इसरो को भेजी। उसका नाम क्या था? प्रोवर था। क्या था? प्रोवर था, जो इस टाइप से, ठीक है। इसलिए याद रखिए 23 अगस्त को हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। मतलब भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखना, 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अगस्त को कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग याद रखना, क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान 3 6:04 पर क्या हो गया था? लैंड कर गया था मित्र, ठीक है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी मित्र। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं मित्र, एक रिवीजन कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। यह 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था 2:35 पर, ठीक। पहली बात, कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। इसरो का एक स्पेस केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, आप लोग याद रखना। अच्छा, किस रॉकेट से भेजा गया था? शायद आपको याद नहीं हो। आपको ये रॉकेट दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या था? LVM-3M4। LVM-3M4। अच्छा, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। बाहुबली के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप लोग याद रखना। जो जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था उसे LVM-3M4 नाम दिया गया, इसे बाहुबली उपनाम से जाना जाता है। इसका जो बजट आया था मित्र, वो 615 करोड़ रुपया था, और इसका कुल वजन था वो 3900 किलो के समथिंग था। आप लोग याद रख सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, इसकी जो लैंडिंग थी वह 23 अगस्त को हुई थी। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। इसके इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन है। इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था? चंद्रयान 3 सफल हुआ था। और इस मिशन के निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? इनको आप 100% याद रखना। मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो मोहन कुमार जी थे मित्र। कौन थे? मोहन कुमार जी थे। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, जो लैंड किया था, जो मैंने जस्ट आपको बताया था। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था मित्र, जिसके बारे में जस्ट आपको सारी बातें बताई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा यह गया है कि विक्रम फर्स्ट रॉकेट दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट का दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह मित्र जो किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है स्काई रूट। कौन सी है? स्काई रूट, आप लोग याद रखना मित्र। एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का क्या कर लिया है? सफल परीक्षण कर लिया है। हालांकि पहले का सफल परीक्षण इससे पहले ही कर चुकी है मित्र, ठीक है। ये इसका लोगो आप देख सकते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस का पहला रॉकेट मिशन एस 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, लेकिन 2 साल बाद इसका ये सेकंड भी सफल रहा है मित्र। स्काई रूट के बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इसकी स्थापना 12 जून 2018 को की गई थी। और इसके जो संस्थापक हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम पवन कुमार चंदना है, और ये दूसरे कौन है? नागा भरत डाका है, ठीक है। इनके संस्थापक कौन है? तो बता दीजिए, पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका है, ठीक है। किसके? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की मित्र। और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, हैदराबाद में, तेलंगाना मित्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ। पहले आपसे ये बताना है डीआरडीओ की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बतानी है, इसका हेडक्वार्टर बताना है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है ये बताना है, ठीक है। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है ये पूछा है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 5 जो मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है, मारक क्षमता कितनी है? देखिए मित्र, अग्नि जो मिसाइल है, इसके जो जन्मदाता हैं, फादर हैं या गॉड हैं, वो एपीजे अब्दुल कलाम है। और ये एंटी डोपिंग मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल तक हम लोग मारक क्षमता कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं। और इसके माध्यम से हम एक ही टारगेट से कई टारगेट
हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने कोई रॉकेट लॉन्च किया, ये अग्नि 5 लॉन्च किया, इसके माध्यम से यहाँ पर ये टारगेट हैं, ये इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अग्नि 5 मिसाइल के माध्यम से। तो मित्र इसकी क्षमता है वो 5000 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है? 5000 किलोमीटर के समथिंग है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये अग्नि 5 मिसाइल दिखाई दे रही है मित्र, ठीक है। इसके साथ हम लोग, मैंने बताया, एक साथ कई टारगेट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अग्नि 5 का सफल परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था, जो पहली वाली थी। अच्छा, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया है? ये मित्र दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है, ये एक साथ कई रॉकेट को अपने साथ ले जा सकता है। इसका नाम क्या है? स्टारशिप। ये किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स कंपनी का है। किसका मित्र? स्पेस एक्स कंपनी का है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखना, ये दुनिया का सबसे ताकतवर है। इसका नाम क्या है? स्टारशिप। किस कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी का है मित्र, इस तरीके से। और स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसरो के द्वारा किस भूमि रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है? फिर एक बात सुनिए, इसरो के द्वारा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, पूरी तरीके से इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको। किस भूमि रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो इसका नाम क्या है? बोमित्रा है। क्या है? बोमित्रा। ये अंतरिक्ष में जाएगा और मानव जैसी गतिविधियां उत्पन्न करेगा। और जिस तरीके से मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा, एक नागरिक द्वारा एक स्पेस, जो स्पेस यात्री होते हैं उसके द्वारा बिल्कुल प्रतिक्रिया करेगा। जो पूछा जाएगा वही ये उसका आंसर देगा मित्र। बट इसका नाम क्या है? बोमित्र मित्र है और रोबोट है मित्र, जो आप इमेज में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये रोबोट है। ये ह्यूमनराइज का मतलब ऐसे रोबोट से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान जैसा बर्ताव करेगा मित्र। और मानव रहित व्योमित्रा मिशन का इसी साल जुलाई 2024 में क्या किया जाएगा? सफल परीक्षण किया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं सबसे एक बेहतरीन बात इस जगह पर मित्र, जो गगनयान मिशन है, क्या मित्र? गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होगा। इसमें पहली बार, प्रथम बार जो भारत है या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, वह अंतरिक्ष में व्यक्तियों को भेजेगी, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी, ठीक है। इसमें 3 व्यक्तियों के नाम सेलेक्ट किए गए हैं। 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किसके तहत? गगनयान मिशन के तहत। कब भेजा जाएगा? 2025 में भेजा जाएगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, जो गगनयान मिशन है, इसकी घोषणा अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को की थी। कब की थी? 15 अगस्त 2018 में कर दी थी। लेकिन भेजा कब जाएगा? अगले साल भेजा जाएगा, 2025 में। गगनयान मिशन को इसरो द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। कार्य बहुत तेजी के साथ इस पे चल रहा है मित्र, ठीक है। कार्य इस पे बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे मित्र, इनसैट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ये पूछा गया है। तो इनसैट 3DS जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे मित्र, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, अगर आप ये पूछेंगे इसका वर्क क्या है, इनसैट 3DS का मतलब क्या है, ये क्यों भेजा जाएगा, तो मित्र ये मौसम संबंधी बारीकी से बारीकी जो गतिविधियां हैं उनकी सूचना आपको पहले ही दे देगा। इसलिए इस सैटेलाइट को भेजा गया है। आप लोग याद रखना, इनसैट 3DS जो सैटेलाइट है उसका संबंध मौसम विज्ञान से है। किससे है? मौसम विज्ञान से है। आप लोग ध्यान रख सकते हैं मित्र। हो सकता है क्वेश्चन घुमाकर से आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मौसम की क्या कर देगा, मौसम का बेहतर पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी में भी मदद इससे मिल जाएगी, ताकि हम लोग पहले से ही सतर्क हो जाएंगे मित्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? ऐसा हुआ था, हमारा मिशन लास्ट ईयर सफल रहा था। उसके बाद अमेरिका जो जैसे जैसे देश थे जो चंद्रमा पर अपना मानव भेज चुके थे, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भारत कैसे पहुंच गया। बट कंडीशन ये हुई कि जस्ट उन्होंने यह प्रक्रिया शुरू कर दी अमेरिका की नासा का एजेंसी ने, और अमेरिका ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच करके अपना जो टारगेट था उसे अचीव कर लिया। तो पहला देश कौन सा बना है? भारत बना है। दूसरा देश कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला
चंद्रमा पर, तो बता सकते हैं अमेरिका है मित्र। कौन सा है? अमेरिका है। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है, पहला कौन सा है? भारत है। आप लोग याद रख सकते हैं। और इनका जो मिशन था मित्र, वो 15 फरवरी 2024 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। मिशन का नाम क्या था? तो आपको बताना चाहता हूं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गेन कर लीजिए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या कर गया? लैंड कर गया था। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। 22 फरवरी 2024 को यह चंद्रमा की साउथ पोल पर क्या पहुंच गया था। ओडिसियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का यह पहला क्या था? स्पेसक्राफ्ट था मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? यह मित्र लकड़ी का होगा। किसका होगा? लकड़ी का होगा। और इसको लॉन्च कौन करेगा? तो नासा करेगा और जाक्सा करेगा। जाक्सा कहां की कंपनी है? अंतरिक्ष एजेंसी है। तो बता सकते हैं जापान की है। कहां की है? जापान की है। नासा कहां की है? तो नासा के बारे में पहले बता चुका हूं, यूएसए की है। ये दोनों कंपनियां क्या करेगी? मिलकर के जो लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, ये लकड़ी किस पौधे की होगी, किस पेड़ की होगी, किस प्लांट की होगी? ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मैग्नोलिया लकड़ी होगी। किसकी? जो मैग्नोलिया कपड़ा जो वृक्ष होता है, उसकी क्या है? ये लकड़ी है मित्र। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये जो सैटेलाइट बना हुआ है वो मैग्नोलिया लकड़ी जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से यह बनाया गया है मित्र। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने % एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, को मंजूरी दे दी है? क्या कर दी है? को मंजूरी दे दी है। तो इसमें भारत सरकार ने 100% मंजूरी दे दी है। कितनी? 100% मंजूरी दे दी है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। कितनी? 100% मित्र। अच्छा, इससे क्या टारगेट क्या है भारत सरकार का 100% मंजूरी देने का? कि निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी में, कंपनी में निवेश के लिए आकर्षित करना है। इसका मोस्टली टारगेट ये है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? युविका है। ठीक है, 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मित्र, ये जो लॉन्च किया गया है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किया है 2024 में। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? युविका 2024। वैसे अगर पूछा जा सकता है कि युविका का संबंध किससे है, तो अंतरिक्ष से संबंधित है। किससे? अंतरिक्ष संबंधित है। आप लोग याद रख सकते हैं। इसका टारगेट क्या है? तो स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ाना है। मतलब ऐसे बच्चे जो विद्यालय स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें युविका कार्यक्रम के तहत क्या करना है? अंतरिक्ष संबंधी पूरी जानकारी गेन करना है, ताकि उनके अंदर जिज्ञासा बढ़े स्पेस के प्रति, अंतरिक्ष के प्रति, विज्ञान के प्रति। मोस्टली इसका टारगेट यही है मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। देखो, युविका का आयोजन 2019, 22 और 23 और 2024 में सफलतापूर्वक किया जा चुका है मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। अब तक ये सोचा जा सकता था कि केवल पृथ्वी पर ही पानी है, लेकिन नासा ने यह सिद्ध कर दिया 2024 में कि मंगल ग्रह पर भी पानी के अवशेष हैं मित्र। किस पर? पानी के अवशेष हैं मंगल ग्रह पर। किसने सिद्ध किया है? तो नासा ने मित्र। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ये पूछा गया है। जो एक्सपोसैट है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मित्र, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, देखिए, जो इसरो ने 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पर एक्स रे पोलरिमीटर सैटेलाइट, जो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, सैटेलाइट को क्या किया था? लॉन्च किया गया था। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? किस वाहन से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, PSLV C-58 द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। पी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप लोग याद कर सकते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है मित्र।
आगे ध्यान दीजिए। देखिए, बताना चाहता हूं, एक्सपोसैट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलर एमिट मिशन है। इंडिया का तो पहला है, लेकिन दुनिया कौन सा है? दूसरा है मित्र। इसका टारगेट क्या है, ये क्यों भेजा गया है? तो ये मोस्टली जो ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो चमकीले तारे होते हैं, उसका क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा मित्र। मोस्टली टारगेट इसका यही है मित्र। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 साल में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? आपने देखा होगा, अमेरिका ने बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रखे हैं। मुझे उस विद्वान का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने ये कहा था कि तीसरा वर्ल्ड विश्व युद्ध होगा वो अंतरिक्ष में होगा। उस महान विद्वान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता दूंगा। क्योंकि अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों ने क्या किया, अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। अपने ऐसे ऐसे जासूस जो सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, किए हुए हैं, जिससे अन्य देश की जो जानकारी है वो पूरी तरीके से उनको मिलती रहती है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने लगभग 50 उपग्रह, जो जासूसी उपग्रह हैं, क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं, ताकि हमें भी अन्य देशों की क्या मिल सके? जानकारी प्राप्त हो सके मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? मतलब यह है, पूछा यह गया है, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? तो फाल्कन 9। किससे मित्र? फाल्कन 9। और फाल्कन 9 मित्र इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का नहीं है, इसलिए डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बताना चाहता हूं, स्पेस एक्स की ये किस कंपनी के? फाल्कन 9 किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स के बारे में आपको बता चुका हूं। जो अमेरिका की निजी क्षेत्रीय कंपनी एलन मस्क, उसके कौन है? मालिक हैं। कि फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा। इससे पहले कभी ये मिशन हमने लॉन्च नहीं कराया था, खुद लॉन्च करते थे। ठीक है। अच्छा, फाल्कन 9 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाल्कन 9 एलन मस्क की लोकप्रिय एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित 2 स्टेज रॉकेट है। क्या है? 2 स्टेज रॉकेट है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इस बात को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं मित्र। फिर एक बार कहूंगा, सेशन अच्छा लग रहा हो, आपकी समझ में आ रहा हो, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए। फिर कहूंगा आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे, लाइक कर देंगे तो। और सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे विषय निःशुल्क पढ़ाता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? फ्यूल सेल तकनीकी का सफल परीक्षण किया है। फ्यूल सेल तकनीकी के बारे में आपको बताऊंगा, चिंता न करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है, इसरो इसका बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। ठीक है। आपको बताना चाहता हूं, इसरो अंतरिक्ष में बिजली और पानी क्या कर सकेगी? बना सकेगी। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो इसरो कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, वो अंतरिक्ष में क्या कर सकेगी? बिजली और पानी क्या कर सकेगी? बना सकेगी। इस फ्यूल सेल को स्पेस स्टेशन के लिए क्या बनाया गया है, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो मित्र, बर्फ की जो खोज की है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने खोज की है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। लेकिन पानी की खोज किसने की है मंगल ग्रह पर? तो बता सकते हैं नासा ने की है। किसने की है? नासा ने। ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच गया है? पहले लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि लैंग्वेज पॉइंट को लेकर के आप कंफ्यूजन रहेंगे, क्वेश्चन सारा खत्म हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज पॉइंट होता है मित्र, जैसे ये अर्थ है और ये सन है, इन दोनों का जो ग्रेविटी है, इनका जो जी है, एक स्थान पर दोनों समान हो जाता है, खत्म हो जाता है। जहां पर ये खत्म होता है उसे क्या कहा जाता है? लैंग्वेज पॉइंट कहा जाता है, L1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? L1 कहा जाता है, लैंग्वेज पॉइंट कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पूछा गया है ये लैंग्वेज 1 पॉइंट में हमारा जो सैटेलाइट था, इसका नाम क्या था? आदित्य L1 था। वो पृथ्वी के इसरो से उड़ा और यहां पर कब पहुंच गया था? लैंग्वेज पॉइंट 1 में तो 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। इसका टारगेट क्या था? इस सूर्य का, सन का क्या करना है? अध्ययन करना, इसके बारे में विशेष तौर से जानकारी गेन करना। यह था हमारा आदित्य L1।
आपको बताना चाहता हूं, इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन, जिसका नाम आदित्य L1, लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच गया है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभावकारी मंडल कक्षा में स्थापित कर दिया है। और इसका टारगेट क्या होगा, यह सूर्य के जितना भी गतिविधियां उनका क्या करेगा, अध्ययन करेगा मित्र। अच्छा, लैंग्वेज पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसके बारे में और क्या बताऊंगा मैं। अच्छा, भारत सरकार के और कुछ मिशन थे, जैसे अगर पूछा जाए चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, पूछा यह जाता है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, तो बताइए। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया, 2008 को लॉन्च किया गया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद मार्स मतलब मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस पर मूवी बन चुकी है, अक्षय कुमार द्वारा बनी हुई है। और चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। चंद्रयान थर्ड कब भेजा गया था? तो बता सकते हैं 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और ये पहुंच कब गया था? तो 23 अगस्त को पहुंच गया था। 23 अगस्त को पहुंच गया था। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2024 में पहुंचा है मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन प्रोबो सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, ये वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इसका नाम आइंस्टीन प्रोब रखा गया है। और ये चाइना ने लॉन्च किया है। किसने मित्र? चाइना ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अमेरिका ने नहीं किया है। अधिकांश इस क्वेश्चन को अमेरिका टिक करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? चीन सही है। डी इसका राइट आंसर है मित्र, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना है? अच्छा, इंडिया अपना कौन सा देश था? जो भारत जो था अपना, वो चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा देश था? तो बता सकते हैं चौथा देश था। कौन सा? चौथा देश था। लेकिन ये 5वां देश पूछा है, तो 5वां देश कौन सा है मित्र? जापान है। कौन सा है? जापान है। जापान 5वां देश है, इंडिया चौथा देश है चंद्रमा पर उतरने वाला। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, X-37B अंतरिक्ष विमान किस देश की सेना ने लॉन्च किया है? तो मित्र, ये अमेरिका की जो सेना है उसने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? X-37B अंतरिक्ष विमान। ये सेना संबंधी क्या है? एक विमान है जिसे अमेरिका की सेना ने क्या किया है? लॉन्च किया है मित्र। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, X-37B स्पेसक्राफ्ट को स्पेस एक्स फाल्कन के हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला दिया हुआ है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये 2024 का है मित्र। कौन सा? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी मित्र हमारे इसरो को प्रदान किया गया है। इसरो को मित्र 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको इस सेशन में बता दिया है। और इसको देने का मोस्टली टारगेट क्या था कि चंद्रयान थर्ड था, उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन ने किस देश के साथ मिलकर के मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मित्र देखो, आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, मिस्र सेट। तो इस राइट आंसर कौन सा है? मिस्र। मिस्र मित्र अफ्रीकी देश है। मिस्र अफ्रीकी देश है। इसी से होकर के दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो गुजरती है, जिसका नाम क्या है? नील नदी मित्र। तो चीन ने मिस्र के साथ मिलकर के मिस्र सेट 2 को क्या किया है? लॉन्च किया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बताना चाहता हूं, इसे चीन के लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के जरिए क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। ये चीन के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मित्र, ये मेरा सेशन था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिए। 5 दोस्तों को, भाई मानते हैं मुझे अपना, तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद,